हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 विद तुजैन। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. यहाँ क्या सिचुएशंस दी गई हैं? एक आफ्ताब है एंड उनकी डॉटर है, इनकी एजेस के बीच में रिलेशंस दिए गए हैं। ओके, तो हम सबसे पहले आफ्ताब और डॉटर की एजेस के लिए कुछ वेरिएबल्स चूज कर लेते हैं। ओके, लेट आफ्ताब्स एज इज इक्वल्स टू x years and his daughter's age is equals to y years. ओके, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे पहला जो रिलेशन दिया गया है एजेस के बीच में वो कितने साल पहले का है। तो यहाँ कहा गया है 7 इयर्स पहले ये रिलेशन था। क्या रिलेशन था कि 7 इयर्स पहले जो आफ्ताब की एज थी वो अपनी डॉटर की एज से 7 टाइम्स ज्यादा थी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो x इयर्स की एज अभी है तो 7 साल पहले कितनी एज होनी चाहिए, x माइनस 7। ओके, अगर करंट एज किसी की 20 है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 13 इयर्स। तो इस तरह से हम करंट एज में से 7 इयर्स माइनस कर देंगे। ओके, इसी तरह से डॉटर की एज में से भी करंट एज में से 7 इयर्स माइनस कर देंगे। उसके बाद उन दोनों में जो रिलेशन दिया गया है वो है 7 टाइम्स का। ओके, दैट मींस यहां हम लिखेंगे 7 इयर्स अगो आफ्ताब्स एज is equals to x minus 7 years and daughter की एज कितनी होगी, daughter's age is equals to y minus 7। अब according to the question इन दोनों के बीच रिलेशन क्या दिया गया है, according to question x minus 7 that means आफ्ताब की 7 साल पहले की एज किसके बराबर है, 7 times of his daughter's age। ओके, तो इस तरह से ये एक इक्वेशन हमें मिल गई है, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 7 एंड 7y माइनस 49। सो x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42। तो ये एक पहली इक्वेशन हमें मिल गई है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमने फर्स्ट सिचुएशन से बनाई है। नाउ सेकंड सिचुएशन क्या दी गई है, 3 इयर्स लेटर 3 years later, अब 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, करंट एज में 3 इयर्स और ऐड हो जाएंगे। ओके, सो आफ्ताब एज इज इक्वल्स टू x प्लस 3 एंड डॉटर्स की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर्स एज इज इक्वल्स टू y प्लस 3। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया है कि जो आफ्ताब की एज है वो अपनी डॉटर की एज से 3 टाइम्स ज्यादा होगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 कितना है, 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3। ओके, तो इस तरह से दो अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं। 7 इयर्स पहले इन दोनों की एजेस का जो नंबर था उसमें अलग रिलेशन था, 7 टाइम्स वाला रिलेशन था। एंड अभी जो एज है उसके 3 साल बाद जो एज होगी उन नंबर्स के बीच में जो रिलेशन है वो एक अलग रिलेशन है। इस चीज को हम प्रैक्टिकली अपनी एज और अपने फादर की एज पर अप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, एंड नाउ अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3 एंड 3y प्लस 9। सो x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6। तो ये हमें एक दूसरी इक्वेशन मिल गई है। ओके, इसी को हम कहते हैं अलजेब्रिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना। ओके, सो इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली। ओके, एंड नाउ अब हमें इस सिचुएशन को ग्राफिकली शो करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, ये जो दो इक्वेशंस हमें मिली है इन्हीं की हेल्प से हम ग्राफ तैयार करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि ये चीज कैसे होती है। हमें सबसे पहली इक्वेशन मिली है x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42। अब हम इस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, दैट मींस x एंड y की कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे,
हम यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू अपने पास से रखेंगे एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की भी कोई वैल्यू हमें मिलेगी, तो हमें x और y ये एक पॉइंट मिल जाएगा जिसको हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकेंगे। तो इस तरह से हम 2 या 3 पॉइंट्स यहाँ पर देख लेंगे। कैसे? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि y की यहाँ पर x एंड यहाँ पर y, तो अगर हम y की वैल्यू को 0 लेंगे तो हम यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी -42। अब ये जो -42 नंबर है इसको ग्राफ पर प्लॉट करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, तो इसलिए y की कुछ ऐसी वैल्यूज हम ले लेंगे जिससे x की वैल्यू भी कुछ इस टाइप से मिले कि जिसको हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकें। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 7 ले लेते हैं तो 7 7 जा 49 एंड 49 में से 42 माइनस होंगे तो कितने होंगे 7, तो पहली वैल्यू हमें 7 7 मिल गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम y की वैल्यू को यहाँ पर 6 रख लेते हैं तो 6 7 जा 42 एंड ये माइनस होने से x की वैल्यू मिलेगी 0, तो इसको भी हम प्लॉट कर पाएंगे। दैट मींस y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू 0 हमें मिली है। ओके, इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू को 5 ले लें या फिर 8 ले लें तो x की वैल्यूज भी हमें सुटेबल मिल जाएंगी। अगर हम y की वैल्यू को यहाँ पर 5 ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 7 5 जा 35 एंड 35 42 में से माइनस होंगे तो ये मिलेगा -7। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब हम इन्हें ग्राफ पर दिखा सकते हैं। इसी तरह से हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, x = 3y + 6। तो अब इसके लिए भी हम ये एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं सॉल्यूशंस का, यहाँ पर x यहाँ पर y। ओके, अब हम अगर y की वैल्यू को 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 6, तो 6 ये जो नंबर है इसको हम दिखा पाएंगे ग्राफ पर, सो 0 6 ये हमें एक सॉल्यूशन मिला। अगर हम y की वैल्यू को यहाँ पर पॉजिटिव साइड में लेते हैं तो ये बड़ा होता चला जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू 12, तो इसलिए अगर हम y की वैल्यू को -1 ले लें तो यहाँ हो जाएगा -3, y की वैल्यू को -1 ले लें तो इधर हो जाएगा x = 3 × -1 + 6, सो -3 + 6 दैट मींस 3, तो x की वैल्यू हमें मिली 3। इसी तरह से अगर y की वैल्यू को हम -2 ले लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 + 6, तो सॉल्यूशन मिला 0, तो यहाँ अगर हम -2 लिया तो सॉल्यूशन मिला 0। तो इस तरह से हम कुछ सुटेबल सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं जिससे हम ग्राफ आसानी से बना सकें। ओके, अब हम ग्राफ तैयार कर लेते हैं। ये हमने बनाया y एक्सिस, ये हमने ले लिया x एक्सिस। ओके, यहाँ पर 0 है, यहाँ हम 1 2, अब हमने ये ग्राफ बना लिया है। अब हम इन पर ये पॉइंट्स लोकेट करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन के पॉइंट्स है 7 7, सो y x की वैल्यू भी 7 और y की वैल्यू भी 7, तो यहाँ पर 6 एंड 7, सो यहाँ अगर हम इस तरह से कुछ देखें तो यहाँ हमें मिलता है 7 7। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट 0 6, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर मिला 0 6। तीसरा पॉइंट है -7 एंड 5, तो -7 हमें यहाँ पर मिलेगा 4 5 -6 एंड -7। ओके, सो यहाँ पर है ये -7 एंड y हमें चाहिए 5, तो यहाँ पर कहीं -7 और ये 5 मिला। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखेंगे, हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। अभी हमने ये एक रफ ग्राफ बनाया है तो हो भी सकता है कि हम एक स्ट्रेट लाइन ना बना पाए, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करेंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। ओके, सो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये लाइन किस लाइन को शो करती है, ये इस इक्वेशन के लिए हमने लाइन क्रिएट की है। तो इस तरह से ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफिकली शो करना। नाउ सेकंड इक्वेशन 6 0, पहला सॉल्यूशन है पॉजिटिव 6 एंड 0, यहीं पर होगा, तो ये हुआ 0 6 एंड 0। ओके, नाउ 3 -1, 3 एंड -1, तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिला 3 -1। ओके, नाउ 0 -2, तो 0 एंड y की वैल्यू -2, तो हमें यहाँ पर आना है, ये है 0 -2, तो हम इनको अगर ज्वाइन करें इस तरह से
एंड इसको नेक्स्ट इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लाइन लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं कि ये इस इक्वेशन को शो करने वाली लाइन है। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इनमें हम एरोज बनाएंगे। इन एरोज का मतलब है कि ये लाइन और भी आगे और भी पीछे जा सकती है। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी हम एरोज बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली शो करती है ये इक्वेशन, एंड ग्राफिकली शो करता है ये ग्राफ। ओके, यहाँ हम हमेशा 3 ही सॉल्यूशंस क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ 2 सॉल्यूशंस फाइंड करते हुए इनको ज्वाइन कर देते हैं तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि क्या हमने ये सॉल्यूशंस सही निकाले हैं। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमें थर्ड सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि जब हम थर्ड सॉल्यूशन से इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो वो हमें बताएगी कि ये एक स्ट्रेट लाइन आई या नहीं। अगर ये 3 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन स्ट्रेट लाइन आ गई, दैट मींस तीनों ही सॉल्यूशन सही हैं। लेकिन अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो तो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन आनी है, तो हम ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो सही निकले हैं, दैट मींस हमारी कैलकुलेशंस सही आई हैं। ओके, इसलिए हम वेरिफिकेशन के लिए 3 सॉल्यूशंस यहाँ पर निकालते हैं। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।